हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और प्लांट जो कि क्लास 7th का बायोलॉजी का चैप्टर है उसको वन शॉट में कवर करने वाले हैं रैपिड रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरा चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स में कवर कर लेंगे। अब ये जो चैप्टर है ना, ये मेजरली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की एनिमल्स, ह्यूमन बींग, इसके अंदर हमारी बॉडी में चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। सेकेंडली प्लांट्स में किस तरह चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। एंड थर्डली हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, कि हम ह्यूमन बीइंग अभी पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा सेकेंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि किस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। इसके बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने सेकेंड चैप्टर में देखा था कि फूड डाइजेस्ट हो रहा है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, वो जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है फूड से वो एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो गए, बट हमारी बॉडी के हर हिस्से तक पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हमारी स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बट वो हमारी बॉडी में पहुँचने भी ज़रूरी हैं जगह जगह पे, जिसके लिए ये सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली ये ही होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसे डेफिनेशन से समझिए। सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी बहुत सारे वेसल्स कह लो या पाइपलाइंस कह लो, उनका एक प्रॉपर नेटवर्क बिछा रहता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव करता है। इसको अगर हम हमारी डेली लाइफ से समझें, हम सबके घर में एक टैंक होता है, टंकी, और हम सबके घर पे अलग अलग जगहों पे टैप्स लगे होते हैं, नल। अब हर टैप में पानी आता है, राइट, मगर जो सोर्स है वो तो हमारा टैंक ही है ना, जो टंकी जो छत पे रखी है। तो वो जो टैंक से लेके टैप तक पानी कैसे आता है? इट इज़ थ्रू द पाइपलाइंस। अलग अलग जगहों पे पूरा आपके घर में एक स्ट्रक्चर है पाइपलाइंस का, जो कि पानी को लेके आता है। अब पानी जो है हम यूज़ करते हैं, वो बाहर भी दो। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने अगर सिंक में पानी यूज़ करा तो वो सिंक में इकट्ठा हो जाता है, नहीं, वो ड्रेन आउट भी हो जाता है थ्रू अ प्रॉपर पाइपलाइन सिस्टम, जो कि ड्रेन करती है उन सब चीज़ों को। तो किसी उस प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, पाइप्स आ रहे होते हैं, कनेक्ट हो रहे होते हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में चीज़ों को अलग अलग बॉडी और से पहुंचाने के लिए, साथ में बॉडी से निकालने के लिए प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स होता है, पूरा नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। उसी को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के ना 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हमने सबसे पहले देखा ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये 3 पार्ट्स को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे ब्लड कंपोनेंट को। तो ब्लड के अंदर मेजरली ना 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा रेड ब्लड वेसल्स या फिर RBCs। अब इन्हें अभी हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आगे चल के हम इनको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। अभी के लिए हम इन्हें रेड ब्लड सेल्स कहेंगे, RBCs। अगर हम WBCs को देखें, जिनका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स होता है, उनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं या फिर वाइट ब्लड कॉपर सेल्स। उसके अलावा देयर इज़ अ लिक्विड यू कैन सी इनसाइड द ब्लड, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है कैसा होता है, एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, ब्लड फ्लो करता है, वो प्लाज्मा की वजह से होता है। एंड लास्ट इज प्लेटलेट्स भी हमारे एक ब्लड का कॉम्पोनेंट होता है, काफ़ी इसेंशियल, इसका अपना एक काम होता है जिसको हम आगे समझेंगे। अब कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड तो हमें पता लग गया कि रेड ब्लड सेल होता है, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अब हम बात करते हैं ब्लड की, एक एक करके इन कंपोनेंट्स को स्टडी करने की। देखो, ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को हमारी बॉडी में। लिटरली ब्लड हमारी हर बॉडी पार्ट में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है। अगर हमें कहीं से भी अगर कट लग जाए हमारी बॉडी पे, कहीं पे भी एक डीप कट लग जाए, ब्लड आ जाता है। कहीं चोट लग जाए, फटाफट से ब्लड आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर पॉइंट पर प्रेजेंट होता है। अब ब्लड जो है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है रेड ब्लड सेल्स या फिर, अब रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ना, वो हमारी रेड कलर की होती हैं, जैसा कि हमारा नेम बता रहा है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन का, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। अब रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था किस तरह से जो हमारा लंग्स है, जो हमारा प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो कैसे ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम अपनी बॉडी में
और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। और इस टाइम पे हम अपना फूड ग्लूकोज बना रहे होते हैं। किस तरह से जब हमारा जो फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है, ये सब चीज़ें हमने उस चैप्टर में देखी थी। तो मेजरली हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर पॉइंट तक आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स पहुंचाती हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। नेक्स्ट इज डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स हमारी सोल्जर होते हैं। अब मान लो हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरस हो गया, तो उन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हमारे पास में होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, जो कि हमारे जर्म्स और फॉरेन पार्टिकल से, फॉरेन बॉडीज से लड़ने के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अब क्लॉटिंग क्या होता है? हमारी बॉडी में हमें कहीं भी चोट लग जाए, छोटा सा अगर कट लग जाता है, तो हम अगर उस पर कोई भी अगर एक्सटर्नल मेडिकेशन अप्लाई ना करें, उसके बाद भी कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो रिकवर हो जाता है अपने आप, छोटा मोटा कट। वो क्यों होता है? क्योंकि उस जगह पे क्लॉटिंग होती है, या फिर उस चीज़ को रिकवर करने के लिए ब्लड की क्लॉटिंग करनी पड़ती है। ये करती हैं हमारी प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड का ही एक कॉम्पोनेंट है। अब प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? हमारी ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, जो कि उसको फ्लो करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट पड़े: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं? हमारी ऑक्सीजन लेके जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारी फाइट करती हैं फॉरेन पार्टिकल्स, जर्म्स के अगेंस्ट। और प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारा फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का। उसके बाद में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा वो होता है जिसमें जो कि ऑक्सीजन के साथ, अब हमने ना एक टर्म पढ़ा था पिछली साइड में, दैट रेड ब्लड सेल कंपोज्ड ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स हमारी हीमोग्लोबिन से बनी होती है। अब वो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन हमारी जो ऑक्सीजन से बाइंड करता है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। मतलब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है कि किस तरह सेल के अंदर ऑक्सीजन जा आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब ऑक्सीजन क्यों चाहिए सेल्स को? अपनी फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अब ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा कौन? कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? तो वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक उसको ट्रांसपोर्ट करता है, सेल्स तक। हीमोग्लोबिन का काम है। और हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स में। अब ये डिफ़िकल्ट है ऑक्सीजन को हर सेल तक एफिशिएंटली प्रोवाइड करना विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन को हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड को रेड अपीयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अब हमने देखा कि पहला कंपोनेंट था हमारा ब्लड, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का। सेकंड इज ब्लड वेसल्स। अब मैंने बोला कि हर चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाइपलाइन होती है, उस पाइपलाइंस को ही हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। आर बॉडी कंटेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बॉडी थ्रू आउट आर बॉडी। आर ब्लड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स बेस्ड ऑन फंक्शन दे परफॉर्म। बेसिकली अब हमें ये तो पता है कि ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, बट कैसे? माना हमारे घर के टैप में वाटर आता है, बट कैसे? वो आता है पाइप से। वैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड आता है वेसल्स के थ्रू। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ वेसल्स: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं? दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, उसको अलग अलग हिस्सों तक लेके जाती हैं। आर्टरीज काफ़ी थिक होती हैं, उनमें ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, जो मतलब फ्लो होता है प्रेशर का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली थ्रू देम। अब क्या है, ऑक्सीजन को ना बहुत जल्दी जल्दी हर पार्ट तक पहुँचाना होता है, तो उनको बहुत पतला बनाया जाता है, नैरो, ताकि उनके अंदर से ब्लड जल्दी जल्दी फ्लो कर सके। दे डू नॉट कंटेन वेल्व्स ऑफ द ब्लड इन आर्टरीज ऑलवेज फ्लो इन द राइट डायरेक्शन ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट। नाउ ये बात हमें समझ आ गई कि आर्टरीज हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये भी मतलब आर्टरी का ही एक टाइप होता है। पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? इट इज़ अ स्पेशल ब्लड वेसल, एक स्पेशल टाइप की ब्लड वेसल होती है जो कि हमारी हार्ट को लंग से कनेक्ट करती है। किसको? हार्ट को लंग से। जो कि इसका काम होता है टेक ब्लड्स एंड कंटेन लेस ऑक्सीजन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेस हो से हम और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको लेके जाती है फ्रॉम हार्ट टू लंग, हार्ट से लंग की तरफ। इसीलिए जैसे कि मैंने बताया कि सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, मगर पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन में थोड़ा कम होता है। उसके बाद में वेन्स क्या होती हैं? दीज ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड
दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट। मतलब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं कुछ ऐसा होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। वेन्स हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती हैं। वेन्स आर नॉट सो थिक इन वॉल, मतलब बहुत कम प्रेशर होता है। मतलब जो चीज़ हमने आर्टरी में पढ़ी वही इसकी ऑपोजिट होती हैं वेन्स के अंदर। आर्टरीज थोड़ी नैरो होती हैं, वेन्स हमारी वाइड होती हैं। दे कंटेन वैल्यू दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम वेल्स दैट प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब वेल्स क्या होते हैं, अभी हमने दोनों स्लाइड्स में वेल्स के बारे में पढ़ा था, आर्टरीज वेन। वेल्स बेसिकली अगर हम समझे तो एक गेट टाइप से होता है जो कि ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने से रोकता है। भाई ब्लड है, पाइप है, कैसे भी फ्लो कर सकता है, बट वेल्स क्योंकि आर्टरी में प्रेजेंट होती है इसलिए कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता है। वहीं दे कंटेन वेल, वेन्स में भी वेल्स पाई जाती हैं। उसके बाद में पल्मरी वेन, जिस तरह से पल्मरी आर्टरी होती है वैसे ही पल्मरी वेन होती है। इसका काम भी वेन से बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि वेन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके जाती है, पल्मरी वेन हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाती है और ये लंग को हार्ट से कनेक्ट करती है। अब एक डिफरेंस ड्रॉ करते हैं हम आर्टरीज और वेन्स क्या, कि ब्लड वेसल्स जो कि कैरी करती हैं ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखो ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करें आर्टरीज, और वेन्स क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज की जो वॉल होती है बहुत थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि उनमें बहुत हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। वहीं जो वेन्स होती हैं उनका जो वॉल होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है क्योंकि वो बहुत लो प्रेशर से वर्क करती हैं। उसके बाद में बहुत नैरो यानी कि पतली पतली होती हैं और बहुत क्विकली फ्लो करता है इसमें ब्लड, ये थोड़ी वाइडर्स होती हैं आर्टरी से। एंड लास्ट पॉइंट, इनके अंदर ना दे डू नॉट हैव वेल्स। आर्टरीज के अंदर वेल्स नहीं होते, गेट्स नहीं होते, तो ब्लड किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। और वहीं वेन्स के अंदर वेल्स पाए जाते हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज हमारी स्मॉल छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर कॉल्ड कैपिलरीज। द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्व्स इनटू कैपिलरी विच डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू इन द बॉडी। मतलब छोटी छोटी बाउंड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरी बोलते हैं। जो आर्टरीज होती हैं वो डिवाइड करती है कैपिलरीज विच देन डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू इन द बॉडी। मतलब जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं, द आर्टरी डिवाइड देमसेल्व्स इनटू कैपिलरीज, यानी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को हम जब डिवाइड कर देते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स उन्हें हम कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी क्या करती हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज तक पहुंचा देती हैं। ये काम होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज को आप छोटे छोटे कनेक्शंस मान सकते हैं जो कि कनेक्ट करने में हेल्प करती है। दीज कैपिलरीज टेक अप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू टू द वेन्स। मतलब हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो जो हमारी सेल ने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी उसको वेन तक पहुंचाने का काम कौन करती है, कैपिलरीज। और हमारे जो सेल को ऑक्सीजन चाहिए उसको आर्टरी से सेल तक पहुंचाने का काम कौन करती है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज हमारी कनेक्टर्स होती हैं। अब आते हैं पल्स रेट पर। पल्स रेट क्या होता है, देखो हमारा जो ब्लड होता है वो कॉन्टिन्यूसली पंप कर रहा होता है और इसकी वजह से आर्टरीज जो होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है बहुत हाई प्रेशर से, उनमें ना बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। इसी मूवमेंट को हम पल्स कहते हैं। पल्स रेट क्या होता है, कितनी बार वो मूवमेंट, वो पडलिंग की बीट आएगी एक मिनट में, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। नॉर्मली ये बीट रेट होती है 72 to 80 एक ह्यूमन बींग में, ठीक है। अब उसके बाद में स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, किस तरह से ये प्रॉपर सर्कुलेशन होता है। देखिए लंग्स जो होती हैं उसमें कनेक्टेड होती हैं। अब हमें सारी टर्मिनोलॉजी समझ आ गई कि पल्मरी वेन क्या होती है, पल्मरी आर्टरी क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, कैपिलरीज क्या होती है, हमें ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं। अब हम इनको देखते हैं किस तरह से पूरा सिस्टम कनेक्ट होकर वर्क करता है। तो हमें पता है पल्मरी वेन का काम क्या होता है, क्योंकि वेन सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाती हैं तो पल्मरी वेन का काम उसका उल्टा, ऑक्सीजन ले जाने का। तो लंग से ऑक्सीजन हार्ट में लेके जाता है पल्मरी वेन, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक, ठीक है। उसके बाद में जो मतलब ब्लड होता है, अब क्या है यहाँ पे हमारा ब्लड पंप हो चुका है, उसके अंदर ऑक्सीजन जो भी था वो चीज़ें हो चुकी हैं। अब क्या होगा, ब्लड से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो कि हमारी सेल को ज़रूरत है वो कैपिलरीज तक कौन पहुँचाएगा, हमारी आर्टरीज पहुँचाएंगी, और कैपिलरीज तो हमारी सेल तक पहुंचाती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो हमारी कैपिलरीज ने छोड़ा उसको हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, हार्ट तक वेन्स पहुंचाएंगी। तो ऐसे ही पूरा स्कीमेटिक सिस्टम वर्क करता है।
नेक्स्ट इज हर्ट। अब हर्ट क्या होता है, हर्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। हर्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी इन आवर बॉडी पंप्स द ब्लड एंड इन द ब्लड वेसल, मतलब ब्लड को पंप करने का जो काम होता है और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाने का काम वो हर्ट करता है। अब ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है हमारे चेस्ट में। हर्ट मतलब आपकी फिस्ट यानी मुट्ठी के बराबर जो साइज है उसका होता है। हर्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स जिनको हम आर्टरिया बोलते हैं और 2 लोअर चैम्बर्स जिनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। और इन चैम्बर्स के बीच में ब्लड मिक्स ना हो, यानी इन चैम्बर्स को आप कह सकते हैं कंपार्टमेंट या कंटेनर्स, ठीक है। और इनके बीच में हमारे जो ब्लड है वो मिक्स ना हो, उसके लिए ब्लड ऑक्सीजन विद ब्लड, इसीलिए पार्टीशंस रहते हैं इन चैम्बर्स में। अब इसका ज़रा हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या है। और ये हर्ट का डायग्राम एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले तो we have pulmonary artery and pulmonary vein, then we have left atrium, left ventricle, यानी कि सबसे मैंने क्या बोला था, जो अपर वाला पार्ट होता है वो हमारे आर्ट्रियम होता है लेफ्ट राइट, और जो लोअर पार्ट होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। और ये जो आप देख सकते हैं ये एक चैम्बर ऑफ पार्टीशन इन दोनों के बीच में। अब ये ब्लू जो है ये हमारे वेन को रिप्रेजेंट करता है, रेड आर्टरीज को, यानी कि ये वाला लेफ्ट साइड जो हमारे हार्ट का वो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, और जो राइट साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड। वही पल्मरी वेन पल्मरी आर्टरी उल्टा काम करती हैं। एंड दिस इज व्हाट हार्ट लुक्स लाइक। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हार्ट बीट पर। देखो हार्ट बीट क्या होती है, जो हमारी वॉल होती है चैम्बर्स ऑफ हार्ट या जो भी, वो सब ना मसल से बनकर बनी होती है। तो हमारा हार्ट ना रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है और रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा रिलैक्स करेगा, और ये रिदमिक होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन को सेशन को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप, जिसे हम बोलते हैं, वैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं टू सी द हार्ट बीट कि कितने पर मिनट चल रहे हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट वी हैव डू ऑल हैव एन एनिमल्स पॉजेस अ सर्कुलर सिस्टम। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम, अब हमने देखा ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पर क्या सारे एनिमल्स के अंदर भी होता है? नहीं। जैसे हाइड्रा हो गया, स्पॉन्जेस हो गया, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनके अंदर कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। दीज एनिमल लिव इन वाटर, हेंस गेट फूड फ्रॉम ऑक्सीजन एंड वाटर इज इन देयर एंटायर बॉडीज, ठीक है। अब एज द वाटर कम्स आउट ऑफ देयर बॉडी इट टेक्स अवे द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल आउट इट। ये छोटा सा मैकेनिज्म समझाया गया है किस तरह से जो पानी में रहते हैं हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ऐसे प्लांट्स, एनिमल, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेते हैं वाटर से, वाटर इनकी पूरी बॉडी में होता है। नेक्स्ट वी हैव हेयर अ साइंटिस्ट जिनका नाम है विलियम हेवरी। ये क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। इन्होंने ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था। दिस वॉज एन। अब आते हैं हमारे चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज विच, जो भी इसी का ही पार्ट है एक्चुअली सर्कुलेटरी का, बट एक्सक्रीशन इन एनिमल के एनिमल्स अब ये सब पंप कर पा रहे हैं, अदर अलग अलग जगहों तक पहुंचा पा रहे हैं ब्लड को। अब एक्सक्रीट कैसे करते हैं वेस्ट को? देखो जो सेल होती है ना एनिमल की, वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करती हैं। सेल्स हमारा पूरा बॉडी का मैकेनिज्म है, वो कुछ वेस्ट हम सब कुछ लिए ही जा रहे हैं, ब्लड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड। अब इसको निकालना भी तो ज़रूरी है, प्लस वेट्स और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिमूव होना ज़रूरी होती हैं। बस इसी रिमूवल ऑफ वेस्ट टॉक्सिन्स के इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को जल्दी से ब्रीफ में समझते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स में? ये हेल्प करता है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में बॉडी से। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर ऑफ किडनी होता है, एक पेयर ऑफ यूट्रस होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूट्रिया होता है। इनका एक एक फंक्शन मैं अभी आपको बता दूंगी क्या क्या होता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ये सो इफ़ आई सी, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में ना ये इनके फंक्शंस को जान लेते हैं कि करते क्या हैं। किडनीज क्या करती हैं? दीज आर 2 ऑर्गन कॉल्ड किडनी प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। दीज किडनी कंटेन blood capillaries. These filter out unwanted substance from the blood in form of urine. बेसिकली किडनीज क्या करती हैं? हमारे ब्लड को फिल्टर कर रही है। हमारी बॉडी में पूरा ब्लड है, अब उसमें भी तो कुछ, उसको भी तो फिल्टरेशन की ज़रूरत है, तो वो किडनी में जाता है। किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और अनवांटेड सब्सटेंस को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? ये जो यूरिन हमारा प्रोड्यूस किया किडनी ने, वो ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। मतलब यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन जो वेस्ट हमारी किडनी ने प्रोड्यूस करा उसको स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं 2, जो कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करते हैं, साथ ही साथ यूरिन को पास करने में भी हेल्प करते हैं। एंड लास्ट इज यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा एक मस्कुलर ट्यूब होती है थ्रू विच यूरिन मूव्स आउट ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकलती है। सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम था जो हमें समझना था। नेक्स्ट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किसी पर्सन की ना किडनी काम करना बंद कर सकती है। ऑब्वियसली दिस इज ह्यूमन मैकेनिज्म, कोई भी चीज़ होती है वो काम करना बंद कर सकती है, हर्ट आपका लंग कोई भी, क्योंकि ये सब एक मैकेनिज्म पे चलते हैं और अगर मैकेनिज्म में खराबी आती है तो वो फंक्शन नहीं करता फिर वो पर्टिकुलर जो आपका ऑर्गन होता है। वैसे किडनी में अगर कोई इंजरी, इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, इस टाइप की कोई चीज़ भी होती है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट अक्यूमुलेट होने लगता है, ऐसे में ना फिल्टर करना बंद कर देती है। अब अगर ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो इस केस में हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठे होने लगेंगे, अक्यूमुलेट करेंगे, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगा लेते हैं। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। बेसिकली एक प्रॉपर मशीनरी सेटअप होता है जिसके पास में अगर ह्यूमन का ब्लड लिया जाता है, उसको प्योरीफाई करके वापस उनकी बॉडी में डाल दिया जाता है। दिस इज अ रफ आइडिया, ये काफ़ी डिटेल्ड होता है बट एक ऐसा ही ये वर्क करता है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली passes about 1 to 1.8 liters of urine in 24 hour. यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर एंड 2.5% ऑफ यूरिया। 2 पॉइंट ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानने हैं। The way in which waste chemicals are removed from our body of the animal depends on the availability of water. Fishes and aquatic animal excrete ammonia in water. Next, birds, snakes and lizard excrete semi-solid white colored uric acid. ये भी एक पॉइंट है जो हमें जानना है। उसके बाद में हाउ इज स्वेट यूजफुल टू अस। अब हम सबको पता है हमारी बॉडी यूरिन फॉर्म में एक्सक्रीशन कर रही है, बट एक और होता है हमारी बॉडी से स्वेट क्यों निकलता है। देखो स्वेट होता है वाटर एंड कुछ ऐसे सॉल्ट्स, जब भी हमारी बॉडी से जो टॉक्सिक वेस्ट है उसको निकालने में हेल्प करता है। ऑल्सो एज स्वेट इवेपोरेट्स फ्रॉम आवर स्किन इट टेक्स अप आवर बॉडी हीट एंड दिस मेक अस फील कूल स्पेशली ड्यूरिंग समर। तो स्वेट जो है हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है। एंड नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल ये बड़ा ही सिंपल होता है कि अब जैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सबको ट्रांसपोर्ट, फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, इतनी सारी चीज़ें होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वैसे अगर एक हमने जैसे प्लांट का मैकेनिज्म समझा था तो सॉइल में हमें पता है हम प्लांट को अपना जो भी ग्रो करने के लिए मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत होती है। मिनरल वो फूड के थ्रू लेता है, राइट। तो उसको ये वाटर मिनरल्स को कैसे कैसे पहुंचाए जाते हैं या फूड कैसे अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। देखो जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो उस सारे मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब रूट में ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, बेसिकली कुछ नहीं होता, ये हेयर्स ना आपके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटर एंड मिनरल होता कैसे है। देखो इसके लिए ना वास्कुलर टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यूज, जाइलम फ्लोएम। टिश्यू क्या होता है, एक ब्रीफ आइडिया बताऊं तो हमें पता है हमारी बॉडी ना छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी है जिन्हें हम सेल बोलते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मतलब आप ऑर्गन है, ऑर्गन को अगर छोटा करके मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ऑर्गन ना छोटे छोटे सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ों से बनी है जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू भी छोटी छोटी चीज़ें सेल से बनी है, ठीक है। तो बस वैसे ही टिश्यूज़ होते हैं, वास्कुलर टिश्यू, जो कि एक प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। फ्लोएम का काम होता है फूड, सिंपल। जाइलम मतलब वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम मतलब फूड, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बहुत ही रफ स्केच में हम इसको समझेंगे। जो हमारी रूट होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रूट सॉइल में होती है, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जाइलम फ्लोएम ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी पूरे प्लांट में रन थ्रू करते हैं एंड वो हमारे प्लांट को हेल्प करते हैं। मतलब प्लांट में ये जो हमारे पर्टिकुलर फूड्स हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, उसको अलग अलग ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, समटाइम नॉट ऑल वाटर दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब इज यूज बाय देम। कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बट कभी कभी वो प्लांट ना पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उस एक्सेस वाटर को हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें लीव्स के जो स्टोमेटा होते हैं ना, छोटे छोटे पोर, वही पोर जो गैसेस एक्सचेंज में काम आते हैं, उसके थ्रू वाटर लॉस हो जाता है। काफ़ी सिमिलर फिनोमेना होता है, जैसे कि हम लोग स्वेट करते हैं, हमारा एक्सेस जो हमारे अंदर वाटर सॉल्ट्स होते हैं उनको निकालने के लिए, टॉक्सिक्स को निकालने के लिए, उसी तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है वाटर जो एक्सेस वाटर होता है उसको प्लांट से निकालने के लिए। एज यू कैन सी फ्रॉम इट इज़ डन फ्रॉम द लीव जिस पे स्टोमेटा होता है। अब ट्रांसपिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट में, देखो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो रिजल्ट करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज द वाटर फ्रॉम द लीव्स इवेपोरेट। जैसे ही पानी इवेपोरेट होता है
यहाँ पे जो सक्शन होता है, पुल इन प्लांट नॉट ब्रिंग द वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड, जैसे जैसे पानी जाएगा वैसे वैसे और पानी रूट से वो लोग ले पाएंगे। अब हमें क्या फ़ायदा भाई, पानी जा रहा है आ रहा है, पानी में होते हैं डिजॉल्व्ड मिनरल्स, जो हमारे प्लांट को है ना, डिजॉल्व मिनरल्स पानी से मिलते हैं। अब जैसे जैसे वो जाता है पानी से वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साथ में ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को कूल रखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स ट्रांसपिरेशन के बारे में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, विल बी सून कमिंग with another video and the notes link is in the description.